ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट इन व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। लिखते हैं फोर्स ऑन अ current element in magnetic field। हाँ ना, देखिए जो चीज़ है उसको हम लोग पहले इतना जरूर जानते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसका डेरिवेशंस लिखता हूं। सपोज हमारे पास कोई ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग ए मान लेते हैं। हाँ, और से करंट अगर इस डायरेक्शन में आई है तो आप जानते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहा होगा। बिल्कुल, हाँ। देखिए अगर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट लिखेंगे तो वो आता है आई डी एल क्रॉस बी। हाँ जी ना, देखिए हम जानते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल अगर लिखा जाए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो F जो होता है वो क्यू वी क्रॉस बी। देख लीजिए, हाँ। नाउ यहां से इलेक्ट्रॉन पर लिखेंगे तो ये वी डी, हाँ, क्रॉस बी। बिल्कुल, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। हाँ जी, अगर हम लोग इसको लिख लें कि इन यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो अगर आप बात करेंगे कि इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, तो ये हमारा डीएल है। हाँ, तो इन यूनिट वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे, ये तो आया है ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग लिखें इन यूनिट वॉल्यूम, तो F जो आएगा वो आपका आ जाएगा, E तो है ही, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी डी इंटू बी। ना N जो है वो ये कितना होगा, N जो होगा N इंटू डेल्टा वी। हाँ जी, N इंटू A इंटू डी एल। हाँ, ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ अगर इस चीज को यूज करोगे तो देख लीजिए ये कितना आ गया फोर्स। हाँ, यहीं से अगर मैं लिखूं तो फोर्स इक्वल्स टू जो आ रहा है वो, हाँ जी, ई, हाँ, एन ए डी एल वी डी क्रॉस बी। आप देख लो, हाँ जी, ठीक है ना। लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग ए इंटू डी एल लिखेंगे ना, तो नंबर ऑफ आपका जो स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, ये सब बात हम जानते हैं, इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये चीजें हमारे पास आ गई। हाँ ना, तो अगर मैं लिखना चाहूं, अब देखो जो वेलोसिटी है और ये है, तो अगर मैं dl को इस डायरेक्शन में मैं लिख लेता हूं, ये रहा हमारा dl। हाँ जी,
तो आप इस चीज को देखिए, माइनस साइन को मैं ऑब्जर्व कर लूँ इसमें, तो एन ई ए और वी डी को बाहर निकालिए। हाँ जी, डी एल क्रॉस बी कर दीजिए। ध्यान देखिए, डीएल का डायरेक्शन इधर है जबकि वीडी का डायरेक्शन इधर है, तो माइनस साइन को हमने ऑब्जर्व करा और ये कर दिया, और यही तो हमारा आई होता है, आई डीएल क्रॉस क्या, बी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू होती है एन ई ए और व्हाट, बी डी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, समझते हैं, राइट। चलिए, तो हमारा अब जो है स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट है तो हम एफ लिख रहे हैं, या आप इसको डी एफ लिख लीजिए। ये हम लोग करंट कैरिंग एलिमेंट पे फोर्स हम लोग ये लिखेंगे, राइट। नाउ केसेस, तो ये हमारा फोर्स रहा। हाँ जी, केस जो बनता है वो ये कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, हाँ जी, समझ ही रहे हैं, मतलब B की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। हाँ ना, देखो, अगर कोई भी हम लोग इस तरीके से बात करें, सपोज ये हमारा करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से है, यस, हाँ बिल्कुल। नाउ तो जो अपन डीएफ लिखेंगे वो आएगा आई डीएल क्रॉस व्हाट, बी। हाँ बिल्कुल। नाउ ध्यान दीजिएगा, डीएल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, बिल्कुल डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो हम कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उसको हम लोग लिखते हैं ना। देखिए, अगर मैं ऐसे फोर्सेस को अगर हम लोग ऐड कर दें, वेक्टर एडिशन, तो आप ऐड कर दीजिए और बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, एफ नेट अगर आप लिखेंगे, हाँ, तो आई डीएल क्रॉस बी, ये बिल्कुल कर सकते हैं हम, ठीक है ना, ये अलग से ना। देखिए, अगर कोई भी स्मॉल एलिमेंट लिया जाए, हाँ कंसीडर करते हैं, और अगर ये स्मॉल एलिमेंट हमारा डीएल है ना, तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो ये तो ऐसा आ गया, बी तो यूनिफॉर्म है तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये अगर हमारा है कि एल इनिशियल से लेकर और एल हमारा फाइनल ये है, समझ रहे हैं? हाँ जी, आप इसको कर सकते हैं, एल इनिशियल से लेकर एल फाइनल, एल फाइनल। तो ये आई बाहर, डीएल का आप एल लिख लो, हाँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूं और डीएल का हम लोग एल लिख सकते हैं, एल, वो भी वेक्टर फॉर्मेट में, इनिशियल से व्हाट, फाइनल। तो देखिए, इनफैक्ट आपका जो आ गया वो ये आ गया कि आई एल फाइनल माइनस एल इनिशियल जो आ रहा है, हाँ जी, वो आप लिख सकते हैं चुपचाप कि आई डेल्टा एल क्रॉस बी, या हम लोग डेल्टा एल को ही एल लिख लेते हैं, आई एल क्रॉस बी। देखिए, यूनिफॉर्म रहा, ये डेल्टा एल ही हमारा, ये लिखते हैं नॉर्मली, डेल्टा एल जो होता है वो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, हमेशा डेल्टा यही लिखने का होता है, और इसी को हम लोग एल लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इनिशियल से फाइनल ये एल,
चुपचाप आप ये मिला दो। तो यही हमारा डेल्टा एल है, या हम लोग इसी को एल वेक्टर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर ये थीटा है, राइट, हो गया। नाउ और हम इसको प्रिसाइजली लिखते हैं, है ना। एक तो आ गया कि इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर दीजिए, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और ये हमारा एल वेक्टर हो गया, ये हाँ बिल्कुल, इनिशियल से फाइनल कर दिया। थोड़ा सा और इसमें आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट तो लिखेंगे ना। दिस इंप्लाइज आपका क्या रहा है, फोर्स आई एल बी एंड साइन थीटा। तो इसको आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी भी लिख सकते हैं, हाँ जी, फोर्स को। चलिए अभी वेक्टर डायरेक्शन वाला हाँ देख लेंगे। एल क्रॉस बी अंदर आ रहा है। एनीवे एल परपेंडिकुलर क्या है उसको थोड़ा देखा जाए। देखिए अगर हम क्या करते हैं कि यहां से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, हाँ, तो आप इसी को बोल रहे हैं एल परपेंडिकुलर, जो कि एल एंड कितना है, साइन थीटा। तो इनफैक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेंथ है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। इस एल पैरेलल के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं होने वाला। एल अगर पैरेलल लिखेंगे तो ये एल कॉस थीटा आएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फोर्स नहीं लगेगा, हाँ जी। या हम लोग इसको दूसरा भी काम करते हैं कि बी का भी कंपोनेंट कर सकते हैं, है ना। बी का भी कंपोनेंट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम यहां पर लिख लेते हैं कि और करके आई एल और ये बी परपेंडिकुलर आ जा सकता है। वेयर बी परपेंडिकुलर जो आएगा या एल परपेंडिकुलर जो आएगा वो एल परपेंडिकुलर एल साइन थीटा है, एंड आपका बी परपेंडिकुलर जो है विच इज बी एंड व्हाट, साइन थीटा है। हम ये दोनों लिख सकते हैं। हाँ, लेंथ के परपेंडिकुलर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा है बी परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा आपका बी एंड व्हाट, साइन थीटा, राइट। हाँ, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो बेसिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको इसी बात को ध्यान रखना है कि एफ जो आएगा वो आई डीएल क्रॉस बी तो होता ही होता है, और ये आ जाएगा आई एल क्रॉस बी। समझ रहे हैं? हाँ, दिस आर स्पेशल केसेस, हम इसको भी ध्यान रखेंगे। दैट्स ऑल। नाउ हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है ना। एक दो लिखते हैं। करंट कैरिंग एलिमेंट ए है, इसका लेंथ ए है, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है, हाँ जी। फाइंड द फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। नो, बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एफ को लिखिए आई एल क्रॉस बी, हाँ जी, चुपचाप, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। नाउ एफ इक्वल्स टू आई
ए बी एंड साइन 90 है, देख लीजिए सब आपके परपेंडिकुलर है ए बी। हाँ बिल्कुल, एल इधर है या नहीं, एल यही हमारा एल वेक्टर है। अगर बात करेंगे तो दिस इज आवर एल वेक्टर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो एल क्रॉस बी, बी तो बाहर है तो एल इधर है और बाहर फोर्स, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारा फोर्स लग रहा है। यस लिख सकते हैं एंड दैट्स ऑल। नाउ देखिए पहला तो कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आपको इधर उधर कुछ भी ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनिशियल से फाइनल आप ज्वाइन कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। चलिए एक दो और हम लोग लिखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ करंट आई है, वो है ये रेडियस, हम लोग बोल सकते हैं कि इस सर्कुलर वायर या क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। हाँ जी बिल्कुल। फाइंड द फोर्स। क्वार्टर सर्कल। यस देखिए हम तो आपको एक दो चीज बताना चाहेंगे कि या तो आप ये काम करिए। हाँ जी चलिए लिखते हैं। सॉल्यूशन के लिए डायग्राम दूसरा बनाएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पहला काम तो हमको ये करना चाहिए कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो ये रहा, ये हमारा एल वेक्टर रहा। यस इनिशियल से क्या फाइनल, तो हम लोग एफ लिखेंगे तो आई एल क्रॉस बी लिख लेंगे। क्या है, चूंकि बी जो है आपका कांस्टेंट है, हम ये लेके चल रहे हैं, यूनिफॉर्म है, तो इससे बेटर तो ये भी आ जाएगा कि आई जो है वो एल बी एंड व्हाट साइन थीटा हो गया, और ये भी आ जाएगा कि आई इंटू एल परपेंडिकुलर इंटू बी। हाँ जी, और मेरे ख्याल से ये इतना है। एज देख लीजिए, क्या ये हमारा एल परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल। एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर लेंथ। हाँ जी, आर के बराबर ही है। कर सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी या कोई ज्यादा समस्या नहीं है ना। एंड दैट इज द वे हम लिख सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो भी आप इससे निकाल सकते हो। एज इन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अब किसी भी, या तो आप इसको यूज कर लो तो भी आपको पता चल जाएगा, इसको यूज करोगे तो भी पता चल जाएगा। मैं इसी से बता देता हूं। तो एल परपेंडिकुलर, एल इधर है, हाँ, और बी इधर है, एल क्रॉस बी। ये पता है इस वायर सेगमेंट पर जो फोर्स है वो ये लग रहा है। समझ रहे हैं? बिल्कुल इनवर्ट है ना। एल परपेंडिकुलर वाला, या यहां से भी जाओगे तो एल क्रॉस बी, ये इनवर्ड ही आएगा।
ये पूरा यहां से यहां तक जो फोर्स लगा है ना, वो उसकी इतनी वैल्यू है, आई आर एंड व्हाट बी। और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये इनवर्ड, राइट। नाउ चल एक बी, एंड ऑफ कोर्स इसका भी रेडियस हम लोग आर ही लेते हैं। आई होप समझ में आना चाहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप बात करोगे तो पहला तो यही हो गया कि एल इनिशियल ये है और एल फाइनल ये है, तो आप इसको मिला दीजिए, हाँ जी, और ये रहा आपका एल वेक्टर। हाँ, तो चुपचाप आपका फोर्स जो है वो आ जाएगा 0। आई डी एल क्रॉस बी हम लोग लिखेंगे, हाँ जी, और ये आ जाएगा आपका आई एल क्रॉस बी आ रहा है, और ये आई एल बी एंड ऑफ कोर्स साइन 0 आ रहा है। फोर्स जो आएगा वो 0 आ रहा है दोनों तरीके से। हाँ, एल परपेंडिकुलर 0 है और आप लिख सकते हो थीटा की वैल्यू 0 है, कैसे भी लिखिए, राइट ना। अगर आपको इसको पूरा डेराइव करना पड़े ना तो भी हम लोग लिख सकते हैं, या एक बार मैं बताऊंगा भी पूरा कि देखिए अगर आप इधर का कोई एलिमेंट लोगे, हाँ इधर का, तो इधर का जो भी आप एलिमेंट डीएल लेंगे उस पर फोर्स डीएल क्रॉस बी जो है वो इधर आएगा, बिल्कुल। हाँ, और यही अगर फोर्स आप इधर लेंगे डीएल, तो डीएल क्रॉस बी ये फोर्स आपका ये आएगा। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, एक अंदर और एक बाहर, ये टॉर्क क्रिएट करता है। हम इस टॉर्क पे आएंगे, बट फिलहाल जो है फोर्स इतना है। हाँ, 0 डायरेक्टली लिख सकते हो, इक्वल एंड अपोजिट। मैंने क्वार्टर का बताया, इसमें इनवर्ड और इस तरफ जो आएगा वो आउटवर्ड, ये घूमने वाला टॉर्क जरूर आएगा, लेकिन फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, 0 ना। हाँ, चलिए एक आधा और एग्जाम्पल लिखते हैं।